अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में कि क्रोमोसोम्स के अंदर जब कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाती है तो उससे क्या असर पड़ता है इसके फिनोटाइप पर भी। तो देखते हैं क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज़ को हम क्रोमोसोम एबरेशंस भी कहते हैं, क्रोमोसोम एनोमलीज भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, वन इज़ मॉर्फोलॉजिकल टाइप एंड सेकेंड इज़ न्यूमेरिकल टाइप। मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल, यानी मॉर्फोलॉजिकल यानी अगर कभी चेंज कोई क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आ गई इसकी मॉर्फोलॉजी में तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल टाइप। अगर न्यूमेरिकल यानी इसके नंबर के अंदर कोई तब्दीली आ जाती है तब जाके हम इसको कहते हैं न्यूमेरिकल टाइप। सो मॉर्फोलॉजिकल और या स्ट्रक्चरल एबरेशन कब होती है बेटा? इसमें ड्यू टू द चेंज इन लेंथ, साइज, शेप ऑफ द क्रोमोसोम और सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। तो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स एक नई टर्म है आपके लिए। सेंट्रोमेरिक इंडेक्स क्या है बेटा? इट्स एक्चुअली दी लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म अपॉन लेंथ ऑफ होल क्रोमोसोम। तो मैं आपको यहाँ बताता चलो कि जो हमारा क्रोमोसोम है इसको हम इसके जो दो आर्म्स होते हैं, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म, और जो इसकी शॉर्ट आर्म है इसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर पी, ओके, और जो इसकी लॉन्ग आर्म है उसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर क्यू। सो शॉर्ट आर्म को हम डिनोट करते हैं लेटर पी से और लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर क्यू। तो ये हमारा जो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स बनता है बेटा, इट इज एक्चुअली द शॉर्ट आर्म अपॉन द होल क्रोमोसोम, दैट मीन्स पी अपॉन पी प्लस क्यू। उसके बाद यहाँ पे और एक टर्म है हमारे पास, आर्म रेशियो। आर्म रेशियो इज एक्चुअली व्हाट? इट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्म अपॉन द लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म। तो वही हमने यहाँ पे लिखा क्यू बाई पी, लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्म अपॉन लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म, ओके। और एक टर्म यहाँ पे बैंडिंग पैटर्न। ये बैंडिंग पैटर्न क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं बेटा। क्योंकि जो क्रोमोसोम है या कोई भी स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, किसी भी स्ट्रक्चर को हमने उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमें क्या चाहिए? हम उस चीज़ को, उस पार्ट को, चाहे क्रोमोसोम या कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी सारा अगर नीली हो, हम उसको क्या करते हैं? डाई करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। तो स्टेनिंग से हमें फिर वो उसका पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम क्या दिखाता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम दे शो डिफरेंशियल स्टेनिंग, यानी एक पार्ट में से सेंट्रोमियर एक टाइप की स्टेनिंग दिखाएगा और दूसरा क्रोमोसोम का पार्ट वो दूसरी टाइप की स्टेनिंग दिखाएगा। यानी क्या स्टेनिंग दिखाएगा? यानी अगर इसको हमें देखना है क्रोमोसोम क्या हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका देखना है तो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग हम स्टेनिंग करते हैं ताकि ये पूरा इसका हम स्ट्रक्चर स्टडी करें। जैसे सेंट्रोमियर को एक स्टेनिंग है, इसी तरह जो है टीलोमियर को दूसरी स्टेनिंग, बाकी पार्ट्स को 80 रीच होगा रीजन तो वहाँ पे एक स्टेनिंग होगी, GC रीच होगा तो दूसरी स्टेनिंग होगी, डार्क लाइट बैंड्स बनते हैं। तो एक लंबा टॉपिक है, इतना याद रखो कि डिफरेंट स्टेनिंग्स होते हैं। जिम्सा स्टेन है, जैसे रिवर स्टेन है, इसी तरह क्यू स्टेनिंग, बहुत सारी स्टेनिंग है। तो इसके बिना पर भी अगर इसमें भी चेंज आ जाएगी तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंज आ सकती है। सो इट्स ऑफ टू टाइप्स। This morphological structure change is now of two types. One is intrachromosomal. Intra means within. Chromosomal means chromosome. यानी एक ही जब सिंगल क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आ जाए तब हम कहते हैं इंट्राक्रोमोसोमल। It's further of two types, deletion and inversion. However यहाँ से आप देखो इंटरक्रोमोसोमल बेटा, इंटरक्रोमोसोमल इंटर मीन्स बिटवीन, जब बिटवीन क्रोमोसोम्स के अंदर कोई चेंज आ जाती है होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान या नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान, तब जाके हम इसको कहते हैं इंटरक्रोमोसोमल। एंड इट्स ऑफ टू टाइप्स, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ओके। यहाँ से देखते हैं न्यूमेरिकल मीन्स जब नंबर के अंदर कोई तब्दीली आ जाए तो इट्स ऑफ एन्यूपोलाइडी एंड यूपोलाइडी, सब टू टाइप्स। एन्यूपोलाइडी होता है बेटा जब क्रोमोसोम के अंदर पूरा क्रोमोसोम का सेट इंक्रीज ना हो या सेट डिक्रीज ना हो, बल्कि क्रोमोसोम के क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होगा बाय यूनिट्स, फ्यू क्रोमोसोम्स का एडिशन या लॉस हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्रोमोसोम नंबर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर? 46, जैसे 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे या 45, यानी बाय यूनिट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो उस वक्त हम कहते हैं एन्यूपोलाइडी। और यूपोलाइडी कहते हैं व्हेन देयर इज वेरिएशन इन्वॉल्विंग द क्रोमोसोम सेट्स, यानी पूरा सेट ही जो है वेरी हो जाता है। सो यूपोलाइडी इज एक्चुअली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बेसिक सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर बेसिक सेट हम लेते हैं बेटा x n लेते हैं
तो डिप्लॉयड मीन्स 2 एंड कंडीशन अगर होगी तो बेटा यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन पूरा सेट इंक्रीज हो गया, यहाँ ट्रिप्लॉयड कंडीशन होगी 3n पूरा सेट इंक्रीज हो जाता है। जहाँ पे पूरा सेट इंक्रीज हो जाएगा तो उस वक्त हम कहते हैं इसको यूपोलैरिटी। इसकी मेन टाइप से डिप्लॉयडी एंड पॉलीपोलैरिटी। जब 2 सेट्स होंगे बेटा डिप्लॉयड कंडीशन होगी, डबल 2 सेट्स ऑफ जीनोम इज देयर इज कॉल्ड डिप्लॉयडी। अगर मोर देन 2 सेट्स थे तब हम इसको पॉलीपोलैरिटी कंडीशन कहते हैं। चलो इस बेटा फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रा क्रोमोसोमल इस टाइप की, इसके 2 टाइप रिलेशन एवोल्यूशन यहाँ से हम बात करते हैं। मैं यहाँ को रब करता हूँ। तो जो हमारा इंट्रा क्रोमोसोमल है बेटा इसके 2 टाइप्स मैंने बताया, एक डिलीशन, दूसरा क्या बताया मैंने इन्वर्जन, राइट। शाबाश। हाँ, जब हम डिलीशन की बात करते हैं, जैसे आप जानते हैं डिलीट करना सिंपल सी बात है कि डिलीशन का मतलब ये हुआ व्हेन ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट एंड सम जीन्स आर लॉस्ट, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। Loss of chromosomes, loss of loss of a part of chromosome. That means when we call as loss of part of chromosome or loss of some genes of a chromosome, that means a deletion. So it's of 2 types: deletion, loss of part of a chromosome or segment of a chromosome. इसके आप 2 टाइप्स हैं। एक है बेटा टर्मिनल, बिल्कुल आसान है, आप बने रहे मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, आसान है बिल्कुल इंशाल्लाह। टर्मिनल एंड दूसरा है इंटरस्टिशियल और इंटरकैलरी। इंटरकैलरी और टर्मिनल होता है बेटा जब लॉस होगा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एट द एंड, जब एंड पर लॉस होता है, क्रोमोसोम के एंड पर अगर लॉस होगा किसी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम का, उस वक्त हम इसको कहते हैं टर्मिनल। और इंटरस्टिशियल जब बीच में लॉस होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे हम टर्मिनल की यहाँ पे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्रोमोसोम बनाया A B C D E F G, ये समझो इसके अंदर जीन्स है, डिफरेंट जीन्स। तो टर्मिनल पर ही लॉस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे A, ये वाला A ये लॉस हुआ, कट हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ हुआ, तो जो हमारे पास क्रोमोसोम अब बचा, अब क्रोमोसोम ये हमारे पास बचा, A तो लॉस हुआ है, B C D E F G H, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल डिलीशन। द लॉस ऑफ द सेगमेंट इज एट द एंड, एट द टर्मिनस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द टर्मिनल डिलीशन। यहाँ पे आपने देख लिया है। अगर हम इंटरस्टिशियल की बेटा बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूं, इंटरस्टिशियल के अंदर क्या होगा, A B C D E F G H। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, ये वाला पार्ट डिलीट हुआ, यानी बीच में डिलीट होता है, बिटवीन द एंड्स, टर्मिनल पर नहीं, बिटवीन द एंड्स डिलीट हो रहा है। तो आप देख लो क्या बनेगा, A B तो डिलीट हुआ है, C D E F G H, तो B यहाँ पे डिलीट हुआ है। तो आप यहाँ इन 2 के अंदर ये अंतर देख सकते हैं आप, ये फर्क देख सकते हैं आप कि ये जो वाला इसके अंदर एक ही कट लगा है बेटा। लेकिन अगर आप इंटरस्टिशियल या इंटरकैलरी की बात करते हैं तो 2 कट्स लगते हैं, 2 जगह कट लगता है, राइट। तो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर एक कट लगता है और यहाँ पे 2 कट्स लगते हैं, ये आपको याद रखना है बेटा। अब देख तुम अब देखो बेटा, होमोलॉगस कंडीशन के अंदर अगर होमोलॉगस कंडीशन होगी तो होमोलॉगस कंडीशन, अगर होमोलॉगस डिलीशन हुआ, यानी होमोलॉगस डिलीशन वो डिलीशन होता है जहां पे दोनों होमोलॉगस एलील्स के ऊपर जो पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम है वो डिलीट हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर क्रोमोसोम के 2 एलील्स होते हैं, हर क्रोमोसोम के 2 कॉपीज होती हैं, एक फ्रॉम फादर एक फ्रॉम मदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका एक क्रोमोसोम एक पार्ट आया है फ्रॉम फादर, दूसरा आया फ्रॉम मदर। तो अगर दोनों के ऊपर ये पार्ट डिलीट हुआ है तो उस वक्त ये लीथल कंडीशन बन जाती है और ये सर्वाइव नहीं करता है।
अगर अब हेटेरोजाइगस कंडीशन बनती है, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन बनती है उस वक्त बेटा ये सर्वाइव करता है। लेकिन क्या ये जीनोटाइपिकली जेनेटिकल क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने कहा कि अगर होमोलॉगस डिलीशन होगा तो यहां पे बेटा इट विल बी लीथल, ये सर्वाइव नहीं करेगा। अगर हेटेरोलॉगस है, हेटेरोलॉगस डिलीशन दैट मींस एक कॉपी इफेक्टेड है, एक एलील एक इफेक्टेड नहीं है, तो उसमें उस वक्त क्या होगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोमोसोम ए बी सी डी ई एफ, राइट। यहां से इसकी दूसरी कॉपी है ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट। ये इसकी दूसरी कॉपी। मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं यहां पे क्या हुआ, ये वाला पार्ट डिलीट हो गया है, ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। तो फिलहाल मैं इसको बनाता हूं पूरा, दूसरे में मैं आपको दिखाऊंगा ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ। चलो ये मानते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा जो है डिलीट हो जाता है। तो जब ये डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन क्या हो जाएगी, ए बी सी डी डिलीट हुआ, ई एफ, ए बी ई एफ, सी डी हमारा डिलीट हो चुका है, ये वाला पार्ट, राइट। अब देखो बेटा, जब पेयरिंग हो जाएगी, जब साइनेप्सिस होना है इनको, जब पेयरिंग होनी है क्योंकि क्रॉसिंग और आगे हो जाएगी, तो उससे पहले पेयरिंग हो जाएगी साइनेप्सिस प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज फर्स्ट में जो साइनेप्सिस होती है डिप्लोइडिंग स्टेज में, तो उसके दौरान होगा क्या, ये वाला क्रोमोसोम की दूसरी ये वाली होमोलॉगस कॉपी जिसमें जो डिलीशन नहीं, जो नॉर्मल है, उस वक्त इसमें क्या होगा बेटा, क्योंकि ए उसमें है, बी नीचे भी है, तो कॉम्प्लीमेंट पेयर इसका प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। लेकिन अब इसके पास सी डी नहीं है, तो सी डी न होने की वजह से ये जो ई के साथ, तो सी कंपेयर, तो ई के साथ सी तो मिल ही नहीं सकता है, तो ये क्या बनाता है, ये यहाँ पे एक लूप बनाता है, और लूप बनाने के बाद यहाँ पे फिर ई के साथ मिलेगा, फिर ई एफ, तो ये ई एफ और जो सी डी है वो लूप बनाएगा। क्योंकि ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी इसलिए एक लूप बन जाता है यहाँ पे, और इस लूप को हम कहते हैं बेटा डिलीशन लूप। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम्स, डिलीशन लूप। एक लूप बन गया यहाँ पे, इसको हम डिलीशन लूप कहे। क्यों बना लूप, इसलिए बेटा लूप बना क्योंकि सी और डी का कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं था जिसके साथ ये पेयर अप हो जाते, इसलिए यहाँ पे लूप बन जाता है, दिस कॉल्ड डिलीशन लूप। अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब देखो क्या होता है, मैंने कहा था कि होमोलॉगस कंडीशन में ये लीथल होगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये डिलीशन लूप बन जाता है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दूसरा ये भी होता है कि इसके अंदर अगर डोमिनेंट एलील डिलीट हुआ है तो जो रिसेसिव एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, यानी जो डोमिनेंट एलील है अगर वो डिलीट हुआ है तो रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्या मतलब वो मैं आपको बता रहा हूं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीडो डोमिनेंस। ये दिखाता है सीडो डोमिनेंस, सीडो डोमिनेंस यानी ये नकली डोमिनेंस दिखाता है ये, क्योंकि असल में डोमिनेंट है नहीं। देखो एक पहलवान, दो पहलवान है अखाड़े में, अब उसमें कुश्ती करते हैं, एक बहुत ही ताकतवर है, दूसरा नया बच्चा है, नए नए आ गए हैं लड़ने के लिए, जो बड़ा जबरदस्त है वो क्या करेगा, वो उसको छोटे वाले को पिटाई करेगा और अखाड़े में फिर जो चैंपियन जो ट्रॉफी होगी जो भी होगी वो ट्रॉफी ले जाएगा, ट्रॉफी लेगा क्योंकि इसने जीता। जो भी उसको कहते हैं, मुझे याद नहीं उसको क्या कहते हैं, उस बेल्ट होता है जो भी। अब जो एक ही है, अब उसको फॉर एग्जाम्पल दूसरे केस में हमने एक ही लाया, छोटा नया रेसलर आ गया, उसका अपोनेंट कोई नहीं है, अब वो जो ट्रॉफी है जो बेल्ट भी है जो भी वो खुद दिखाएगा कि मैंने जीता। उसने हालांकि उसने जीता क्यों, क्योंकि दूसरा जो था वहाँ पे एब्सेंट था, उसका डिलीशन हुआ था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे इसको समझते हैं बेटा एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल इन गेट्स ने, गेट्स उसका नाम था, एक बायोलॉजिस्ट, 19 कुछ था, डेट्स मुझे याद नहीं रहते,
उसने क्या दिखाया, उसने कहा एक कंडीशन होती है कुछ माइस के अंदर, कुछ चूहों के अंदर एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं वॉल्जरिंग। वॉल्जरिंग एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें चूहा क्या करता है, ये भागता है बहुत दौड़ता है, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है। कहां तक दौड़ता है, जहां तक ये थक ना जाए। जब ये थक के चूर हो जाता है फिर ये रुक जाता है, तब तक ये भागता रहता है और इस कंडीशन कहते हैं वॉल्जरिंग। वॉल्जरिंग में क्या होता है, तो ये होता है इसके अंदर। अब देखते हैं बेटा इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये कैपिटल डोमिनेंट एलील होगा प्रेजेंट माइस के अंदर, तो ये नॉर्मल होगा, ये वॉल्जरिंग नहीं दिखाता है। ये कौन बताता है हमें, गेट्स ने ये सब कुछ बताया। और अगर एक कंडीशन होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इस कंडीशन में ये नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर डोमिनेंस दिखाएगा। लेकिन बेटा अगर किसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, अगर ये हो हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जो क्योंकि हम हेटेरोजाइगस की ही बात करते हैं, अगर ये कंडीशन हमारे पास है और क्या हुआ, ये वाला जो ये कैपिटल वी है इसकी डिलीशन होगी। हाँ, इसकी जब डिलीशन हो जाएगी वहां पे क्या रहेगा, ये स्मॉल वी छोटा सा, जो कब दिखाता था वॉल्जरिंग, जो असल में वी स्मॉल वी जब होते थे तब दिखाता था वॉल्जरिंग। रिसेसिव कंडीशन में वॉल्जरिंग दिखाते थे। लेकिन यहाँ पे एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट एलील है, लेकिन डोमिनेंट एलील को अगर इसके अंदर डिलीशन हो गया, इसके अंदर इसके पार्ट में डिलीशन हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ रिसेसिव एलील रहता है और ये रिसेसिव इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन एब्सेंस ऑफ दिस डोमिनेंट। तो ये जो चूहा होगा ये होगा वॉल्जरिंग होगा, क्योंकि इसके पास जो दूसरा था उसकी डिलीशन हो गई है। हालांकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन उसकी डिलीशन होने की वजह से ये अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा, जो ये असल में कब करता था एक्सप्रेस, जब ये रिसेसिव कंडीशन में होता था। लेकिन ये यहाँ पे एक्सप्रेस इसलिए करता है क्योंकि इसका ये वाला जो है डोमिनेंट वाला ये डिलीट हो चुका है, अब ये खुद एक्सप्रेशन दिखाएगा, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं सीडो डोमिनेंस। ओके, ये हमारी एक एग्जांपल बनती है। चलो दूसरी एग्जांपल लेते हैं बेटा। दूसरी एग्जांपल हम ड्रोसोफिला से लेते हैं। ड्रोसोफिला अगर इसके एक्स क्रोमोसोम के अंदर कोई पार्ट जो विंग बनाता है, विंग बनाने का पार्ट, अगर वो पार्ट इसके अंदर बेटा जो नॉर्मल विंग के लिए होता है, इस पार्ट के अंदर कोई डिलीशन हो जाता है, तो यहाँ पे नॉचड विंग बन जाती है। नॉर्मल विंग के बदले नॉचड विंग बन जाता है। क्या नॉचड विंग क्या मतलब हुआ बेटा, नॉर्मली अगर हम ड्रोसोफिला की विंग लेंगे ये ऐसा होता है नॉर्मल, शाबाश, रेगुलर, लगभग ऐसा। इसकी ये एक सी विंग बनाई मैंने, इतनी बड़ी तो नहीं होती है, बनाती मैंने। लेकिन जब वो वाला पार्ट जो ये नॉर्मल बनाता था इसकी डिलीशन हुई, अब जो रिसेसिव वाला जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो वहां पे जो विंग बनेगी वो नॉचड होगी। नॉचड मतलब क्या होगा, यू वी इरेगुलर शेप्ड हो जाएगी विंग, तो विंग इसकी इरेगुलर विंग बन जाएगी, इसको कहते हैं नॉचड विंग। हाँ, तो क्रोमोसोम नंबर एक्स पर जब डिलीशन हो जाएगा, पार्ट ऑफ इट इज डिलीटेड, उस वक्त क्या हमारे पास कंडीशन हो जाएगी नॉचड विंग। रेगुलर विंग नहीं बनेगी, नॉर्मल विंग नहीं बनेगी, ये नॉर्मल विंग थी, ये हमारे पास बनेगी नॉचड विंग। ओके, हाँ। सो अब बात करते हैं इंसानों की। ड्रोसोफिला की बहुत बात हो गई, इंसानों के बारे में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे इंसानों के अंदर। इंसानों के अंदर एक एग्जाम्पल है क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्राइडू-चैट सिंड्रोम, इसका हम दूसरा नाम कहते हैं, और लिज्यूनस सिंड्रोम भी। लिज्यून ने ये बताया था, डिस्कवर किया था सिंड्रोम, इसलिए इसको इसने रिपोर्ट किया था, तो इसलिए लिज्यूनस सिंड्रोम भी कहते हैं। इस क्राइडू-चैट सिंड्रोम में क्या होता है, जो बेबी होता है दैट क्राइज लाइक ए कैट, कैट्स क्राई होती है यहाँ पे, कैट्स क्राई, इसलिए इसको क्या है क्राइडू-चैट। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब हुआ कि टू क्राई लाइक ए कैट, तो उसके अंदर ये कैट की तरह क्राई होता है, उसके इसलिए कहते हैं कैट्स क्राई सिंड्रोम। इसमें बेटा क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5 की जो शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म यानी पी मैंने बताया था कि इसको शॉर्ट आर्म को हम पी से डिनोट करते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू से। शॉर्ट आर्म
जो है वो डिलीट हो जाता है, P5P यानी शॉर्ट आर्म का जो पार्ट है क्रोमोसोम नंबर 5 का वो डिलीट होता है, जिसकी वजह से ये बच्चा कैसे रोता है, दिस सिंड्रोम इज ओवर देयर ऑब्जर्व्ड, दैट्स कॉल्ड क्रेडुचार्ड सिंड्रोम। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस डिजीज को 5P माइनस। व्हाट डज मीन? 5 means it's on the chromosome number 5, P means it is the short arm which is lost, and minus, superscript minus means there is loss of something, there is a loss of part of the gene। अगर हम कहते हैं इसको ऐसे 5P प्लस, तो प्लस होता था, एडिशन हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप प्लस नहीं बताते हैं, वी superscript is add, minus that means we represent it like this, 5P minus, that means it is chromosome number 5, short arm is affected and this is the loss of it, that means minus was there। ओके और हम और एक एग्जांपल की बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, डिजॉर्ज सिंड्रोम। डिजॉर्ज सिंड्रोम इसको रिप्रेजेंट, डिजॉर्ज सिंड्रोम में बेटा होता क्या है, इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं, इस पेशेंट के अंदर हार्ट डिफेक्ट्स होगा, इसके अंदर जो है इम्यून डिफिशिएंसी होगी, इम्यून सिस्टम डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट्स इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा इसको, और इसी तरह क्लेफ्ट पैलेट होगा, क्लेफ्ट पैलेट इसका जो है पैलेट कटा हुआ होगा, राइट। तो इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय 22q माइनस, दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन, द क्रोमोसोम नंबर 22, द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 22 इज अफेक्टेड, दैट्स व्हाई इट्स रिप्रेजेंटेड 22q माइनस। ओके, ये जो मैंने बताया 5P एंड 22q ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के एतबार से बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। ओके, और एक एग्जांपल हम ह्यूमन्स के बारे में दे सकते हैं, विलियमसन सिंड्रोम। इस विलियमसन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 का एक पार्ट डिलीट हो जाता है, और इसके क्या सिम्टम्स हैं, इस वाले पेशेंट में इसकी नाक अपटर्नड होगी, अपटर्नड नोज इसकी होगी, इस तरह बेटा इसकी जो है ब्लड वेसल्स होगी, दैट विल बी वेरी नैरोइंग ब्लड वेसल्स, तो इसका बीपी हाई होगा, इसका बीपी हाई रहता होगा, हाइपरटेंशन पेशेंट, हाइपरटेंशन, राइट। सम अदर डिफेक्ट्स विल बी आल्सो देयर, और कहते हैं कि इसका जो है कम्युनिकेशन एरिया, स्पीच एरिया दैट बी वेरी मच डेवलप्ड, और ये म्यूजिक लवर्स होते हैं, इसको कभी कभी इसलिए कहते हैं म्यूजिक लवर सिंड्रोम, इनको म्यूजिक सुनने की बीमारी भी बहुत होती है। दिस इज ऑल अबाउट द डिलीशन।